असर की कसम है, सूरज की कसम है, चांद की कसम है, लेकिन इज्जत कुरान की कसम है। मैं दहलीज अमीर अल मोमिनीन पे बैठ के ये जुमला कह रहा हूं, अल्लाह ने जब भी कसम खाई है उस चीज का ताल्लुक बतूल की हवेली के साथ होता है, उस चीज का ताल्लुक अली के घर के साथ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बितहियत वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला सदीक़तुल मुबारका राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतो गैर मुअल्लिमा बिन्तिल कलम वन्नून व सिर्र बैनल काफ वन्नून व दलील इरादत कुन फयकून व किताबल मकनून आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजत आयतुल्लाहिल कुबरा मुहाफ़िज़तुन नबुव्वा व नाशिरतु विलाया उम्मुल किताब उम्मुल कुरआन उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन उम्मुल अब्बास व उम्मे अबीहा अस्सय्यदा फातिमा ज़हरा वलानल्लाहु तआला अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। दुआ है मालिकान जिक्र, बंदगान जिक्र का वारिसान जिक्र के रूबरू पेश होना कबूल मंजूर फरमाए। मेरा खालिक व मालिक अल्लाह में दहलीज़ अमीर अल मोमिनीन पर जो ये सआदत नसीब हुई है, मेरा अल्लाह दोस्तान गदीर बिलखसूस जनाब सैयद अरशद अब्बास जाफरी साहब, इनके रुफ़क़ा कार की इस बिछाई हुई सफ़े अज़ा को अव्वल मज़लूम मेरा मालिक अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए। जितने भी ज़ायरीन पहुँच चुके हैं, मौला उन्हें ज़ियारत ब मारिफत नसीब फरमाए। जो रस्ते में हैं उनके रस्ते की रुकावटों को दूर फरमाए, जो आना चाहते हैं उनके लिए असबाब मुहैया फरमाए, और हमें हर साल इस सआदत से मुशर्रफ फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए मिलकर बुलंद सलवात तलावत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। आवाज इतनी ऊंची रही, इससे ऊंचा हो नहीं सकता। इजाजत है जिक्र शुरू किया जा सके। ये ज्यादा ऊंचाई तो नहीं, मैं नीचे बैठ सकता। ठीक। सबसे बड़ी सआदत हमें यह हासिल है कि हम अशरफ तरीन जमीन पर बैठकर अशरफ तरीन जिक्र कर रहे हैं। इस जिक्र से अशरफ जिक्र कोई नहीं, और जिस जमीन पर बैठ के हमें सुनना नसीब हुआ, इससे अशरफ जमीन कोई नहीं। तो जहां तमाम शर्फ इतने औज पे हों, वहां यकीनन किस्मत भी नाज कर रही होती। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम नजफ कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि हम अदालत की चौखट पे बैठकर तज़किरा मज़लूमियत कर रहे हैं। कायनात के सबसे बड़े आदल के दरवाजे पर बैठकर
हम मुझसे फजल की भीख मांग रहे हैं। मैंने आपके सामने अल्लाह के मुकद्दस तरीन कलाम मजीद से एक शोहरा आफाक सूरह ग्रामी को तलावत किया है, जिसमें खुदावंद मुतआल इरशाद फरमा रहा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। और मुझे कसम है असर की, इंसान खिसारे में। कसम वो खा रहा है जिसे कसम खाने की जरूरत नहीं है। और यकीन कीजिएगा कि खुदा ने कुरान में जितनी भी कसमें खाई, कसम हमेशा 3 वजूहात की बुनियाद पे खाई जाती है। या वो कसम खाता है जो कसम खा के अपनी बात का यकीन बढ़ाना चाहता है। दूसरी उस चीज की कसम खाई जाती है जो कसम खाने वाले के नजदीक सबसे ज्यादा काबिल एहतराम है। तीसरी कसम वो खाता है कि जिसके सामने खा रहा है उसे उसकी बात पे यकीन ना हो। अब अल्लाह जो कुरान में कसमें खा रहा है उसमें ना तो खुदा मखलूक के सामने अपना यकीन बढ़ा रहा है, ना खुदा को अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए कसम की जरूरत है। तीसरी एक ही चीज बचती है कि खुदा जिसकी कसम खा रहा है, खुदा के नजदीक उससे मोहतरम चीज कोई नहीं। और खुदा ने कुरान में जितनी भी कसमें खाई हैं, उन कसमों में से कोई एक कसम भी ऐसी नहीं जिसका ताल्लुक किसी कमतर चीज से हो। दिखने में वो कसमें हैं, फजर की कसम है, असर की कसम है, सूरज की कसम है, चांद की कसम है, लेकिन इज्जत कुरान की कसम है। मैं दहलीज अमीर अल मोमिनीन पे बैठ के ये जुमला कह रहा हूं, अल्लाह ने जब भी कसम खाई है उस चीज का ताल्लुक बतूल की हवेली के साथ होता है, उस चीज का ताल्लुक अली के घर के साथ होता है। खुदा कभी इनके दरवाजे की कसमें खाता है, खुदा कभी इसकी इज्जतों की कसमें खाता है, खुदा इनके शहरों की कसमें खाता है। और अगर खुदा से वो चौखट तक रहता, हम भी चौखट में बैठे रहते। लेकिन इज्जत कुरान की कसम है, खुदा इस घर पे इतना मेहरबान है, वो इस घर में पलने वाले घोड़ों के नाक के नथने से निकलने वाली हवा की कसम। अल्लाह जब भी कसम खाता है वो दहलीज सैयदा के साथ निस्बत शुदा किसी चीज की कसम। खुदा कह रहा है मुझे कसम है, मैं असर का तर्जमा नहीं करूंगा क्योंकि रोजाना मौजू तब्दील करते रहेंगे। आज है मौजू अली जरूरत इंसान। अली सिर्फ शीयों के इमाम का नाम नहीं बल्कि इंसान की जरूरत का नाम। अब उसके लिए यह नहीं है कि कोई शिया है, सुन्नी है, जो भी इंसान है उसकी जरूरत को अली कहते हैं। खुदा कुरान में कह रहा है मुझे असर की कसम है, इंसान खिसारे में। इंसान को खुदा ने 2 ग्रोहों में तकसीम किया। पहला ग्रोह वो जो खिसारे में है और दूसरा ग्रोह वो जो खिसारे से बचा हुआ। ऐसा ही है, इंसानियत 2 ग्रोहों में तकसीम हो गई। पहला वो जो खुद खिसारे में है और दूसरा वो जो खिसारे से बचा हुआ है। खुदा कह रहा है कि इंसान खिसारे में है सिवाय उनके जो ईमान लाए और उन्होंने अमले सालेह किए। खुदा ने अक्सरियत में से अकलियत को निकाल के बताया है कि अक्सरियत खिसारे में है। तमहीद में थोड़ा साथ दीजिएगा। खुदा ने यह नहीं कहा कि सारी इंसानियत बची हुई है सिवाय चंद लोगों के जो खिसारे में। खुदा ने कहा सारे खिसारे में है सिवाय उनके जो ईमान लाए और अमले सालेह किया। इसका मतलब है कि अक्सरियत खिसारे में है, अकलियत खिसारे से बची हुई है। और वैसे भी जिस सरजमीन पे हम बैठे हैं यहां बैठ के अक्सरियत पे नाज नहीं करते। यहां 72 ने 9 लाख को हराया है, यहां अक्सरियत पे नाज नहीं होता। खुदा कुरान में इंसानियत की ग्रोहबंदी करते हुए कह रहा है कि अक्सरियत खिसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने अमले सालेह किया। इसका मतलब है कि सारी इंसानियत को खुदा ने खिसारे में बयान किया, कुछ लोगों को खुदा ने
खिसारे से बचा हुआ कहा। कुछ लोग ऐसे हैं जो खिसारे से बचे हुए हैं। इसका मतलब है खुदा यहां मुसलमान की बात नहीं कर रहा, खुदा यहां शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा, खुदा यहां इंसानियत की बात कर रहा है, खुदा यहां मुकम्मल इंसान की बात कर रहा है। यहां मजहबों का ताल्लुक नहीं है, यहां मसलक का ताल्लुक नहीं है। खुदा बता रहा है इंसान खिसारे में है सिवाय उनके जो ईमान लेके आए और जिन्होंने अमले सालेह किया। इसका मतलब है कि अगर सारी इंसानियत खिसारे में है तो देखना पड़ेगा वो ईमान लाने वाले कौन हैं और अमले सालेह करने वाले कौन हैं। इंसान जब दुनिया में आता है दो चीजें लेके आता है, एक रूह होती है, एक बदन होता है। रूह आसमान से आती है, बदन को खुदा मिट्टी से बनाता है। रूह का ताल्लुक नूर से है, मिट्टी का ताल्लुक खाक से है। एक बदन है, रूह नजर नहीं आती, बदन नजर आ रहा है। जिस्म जिंदा चीज है लेकिन जिंदा रख नहीं रहा। रूह वो है जो बदन को जिंदा रख रही है, लेकिन नजर जिस्म आ रहा है, रूह नजर नहीं आ रही। खुदा ने इंसान की रूह को इंसान के अंदर गायब रह के रूह की वजह से बदन को जिंदा रख के बता दिया है कि हाजिर गायब को जिंदा नहीं रखता, गायब हाजिर को जिंदा रखता। माइक थोड़ा साथ नहीं लेकर थोड़ी सी आप तभी में साथ। खुदा कह रहा है कि रूह नजर नहीं आ रही, नजर जिस्म आ रहा। मुझे इतना पढ़ा लिखा मजमा बताए जिस्म रूह को जिंदा रखता है या रूह जिस्म को जिंदा रखती है? रूह जिस्म को जिंदा रखती है। जो जिंदा रख रही है वो नजर नहीं आ रही और जो जिंदा रह रहा है वो नजर आ रहा है। अल्लाह की कानून फितरत में ये बात शामिल है कि जो जिंदा रखता है वो नजर नहीं आता। अल्लाह जिंदा रखता है, नजर नहीं आता। तो किसी का गैबत में चले जाना उसके मर जाने की दलील नहीं। हो सकता है कि जो गैबत में हो वो हाजिर को जिंदा रख रहा है। जो जिंदा है वो अपनी वजह से जिंदा नहीं, किसी गायब की वजह से जिंदा है। खुदा कह रहा है कि अक्सरियत खसारे में है और कुरान जहां जहां मिसाल दी है। खुदा कहता नूह सारी कौम घाटे में थी इल्ला कलीला, सिर्फ चंद लोगों के। खुदा ने इब्राहिम की मिसाल दी, खुदा ने कहा सारी उम्मत बुतों की पूजा कर रही थी सिवाय चंद के। खुदा ने कुरान में जब भी मुखलसीन को निकाला है, थोड़ों को निकाला है। ज्यादा हमेशा बातिल की तरफ रहे हैं, थोड़े हमेशा हक की तरफ रहे हैं। चले अगली मिसाल दे देता हूं। नूह के जमाने में थोड़े मुसलमान, इब्राहिम के जमाने में थोड़े मुसलमान। हजरत मूसा का दौर आया, 40 दिन के लिए गए। सारी ही कौम जो नबी की पीछे अल्लाह की इबादत करती थी उन्होंने बछड़े की पूजा करनी शुरू कर दी। कितने दिन के लिए गए थे? 40 दिन के लिए। यहूदी 40 दिन हादी की गैबत बर्दाश्त न कर सके। चले मैं जुमला बदलूंगा तो जुमला आसान हो जाएगा। मूसा की कौम ने 40 दिन के बाद, मूसा के बाद किसी इंसान की पूजा नहीं की थी, बल्कि इंसान गिरने में आए तो इतना गिर जाता है कि अगर हादी और हुज्जत पर्दे में चली जाए तो वो जानवर के सामने भी झुकना शुरू कर देता है, वो बछड़े के सामने भी शुरू कर देता है। मैं जुमला पहले सीधा करके पढ़ूंगा फिर इसी जुमले को दोहराऊंगा। इंसान अगर अफजल हो, इंसान अगर शर्फ पाने पे आए तो वो फरिश्तों को अपने आगे झुका देता है। अगर इंसान गिरने पे आए तो वो जानवर को भी सजदा कर देता है। अब इस जुमले को मैं फेर के लाने लगा हूं। इसका मतलब हादी जब गैबत में चला जाए तो जो भी हादी की जगह पे आए वो इंसान नहीं होता, वो बछड़ा होता है। वो इंसान नहीं बना होता, वो बछड़ा बना होता है। इसका मतलब वो हाथी के मुकाबले पे हाथी की जगह पे आए उसे इंसान नहीं कहा जा सकता, उसे जानवर कहा जा सकता है। मैं मिंबर पे बैठ के जुमला कह रहा हूं। अमीर अल मोमिनीन मदीने के बाजार से गुजर रहे थे, मस्जिद खचाखच भरी हुई थी, मस्जिद के अंदर रश था। अमीर अल मोमिनीन के मैंने पूछा या अली आप जानते हैं आज मस्जिद में रश क्यों है? अल्लाह का क्यों रश है? फरमाया किसी की बैयत हो रही है, किसी की बैयत हो रही है, किसी की बैयत हो रही है। अली ने फरमाया बैयत नहीं हो रही, बछड़े की पूजा हो रही है। ये बैयत नहीं हो रही।
ये बछड़े की पूजा। जो भी हुज्जत के मुकाबले पे हुज्जत पर्दे में गई, मुश्किल तरीन इम्तिहान होता है उम्मत का हादी की गैबत के दौर में ईमान पे इस्तकामत रखना। यहूदी 40 दिन तक अपने हादी की गैबत बर्दाश्त न कर सकते। हमारे गले में फूलों के हार डालो, 1500 साल हो गया, हमारा इमाम गैबत में है, लेकिन हमने किसी और को इमाम नहीं बनाया। अक्सरियत खिसारे में थोड़े बचे हुए, दो चीजें, एक बदन, एक रूह। रूह पहले आई, इसका ताल्लुक आयत के पहले हिस्से से, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, इसका ताल्लुक रूह से। व आमिलु सालिहात, और अमल साले किया, इसका ताल्लुक बदन से। लेकिन जब इंसान दुनिया में आता है तो इंसान, नहजुल बलागा में मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने एक अजीब जुमला कहा। अली फरमाते अजीब है ये इंसान, खिलकत इंसान पे अली बोल रहे हैं। अली फरमाते अजीब है ये इंसान जो गोश्त से बोलता है, हड्डी से सुनता है और चर्बी से देखता है। मैं कोशिश कर रहा हूं मैं अपनी आवाज आप तक पहुंचाऊं। अली फरमाते हैं कितना अजीब है ये इंसान जो गोश्त से, जुबान से बोलता है, गोश्त का लोथड़ा, जिससे सुनता है वो कान में हड्डी, जिससे देखता है वो आंख में चर्बी। अली अजीब है ये इंसान जो गोश्त से बोलता है, हड्डी से सुनता है, चर्बी से देखता है। फिर अली फरमाते हैं ऐ खालिक की कुदरत में बात करने वालों, अगर तुम में दम है किसी गोश्त से बुलवा के दिखलाओ। साइंस जितनी मर्जी तरक्की कर गई, जितनी तरक्की कर गई, आज इंसान खुदा के सामने खड़ा है, खुदा की खुदाई पे बात कर रहा है, खुदा के होने पे बात कर रहा है कि खुदा है तो नजर क्यों नहीं आ रहा। तो खुदा ने तुम्हारे सामने इंसान का मटेरियल रखा हुआ है कि मैंने जिसे इंसान बनाया है गोश्त का है, जिसे जुबान कहते हैं, बिलाल साहब इसी से वो बोलता है। और क्या है वो गोश्त का लोथड़ा कि इसी गोश्त के टुकड़े ने हरूफ तहज्जी बनाए। इतना सा गोश्त का टुकड़ा हर जुबान बोल लेता है। ये इंसानियत में वाले हर लहजे में बात कर लेता है। ये हर मुश्किल से मुश्किल जुबान कौन बोलता है? ये गोश्त का टुकड़ा। अली फरमाते हैं गोश्त का इतना सा टुकड़ा है जो बोलता है, एक हड्डी है जो सुनती है, एक चर्बी का ढीला है जो देखता है। जब अल्लाह इंसान पे बात करता है तो अल्लाह इंसान को सामने करके बताता है कि जिंदगी में कभी इंसान बन के अशरफ के सामने ना आना, कभी इंसान हाथी के सामने ना आना। अगर मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारा हाथी तुम्हारे जैसा बना दिया है तो ये ना समझना कि जैसे मैं देखता हूँ वैसे ये देखता है, जैसे मैं सुनता हूँ वैसे ये सुनता है। तो फिर अगर ये इमाम है तो मैं भी इमाम बन सकता हूँ। अली कहते हैं कि इंसान कितना अजीब है कि वो गोश्त से बोलता है, हड्डी है और चर्बी से देखता है। काबला करते हो जो की जुबान से बोलता है, अल्लाह के कान से सुनता है और ऐनुल्लाह से देखता है। आम इंसान वो है जब मोहताजे हिदायत की बात आई तो वो गोश्त से बोलेगा। मतलब जो करीब बैठे बोलते रहिए। जो इंसान मोहताज है हिदायत का वो गोश्त के टुकड़े से बोलेगा, और जो हादी है वो जुबान का मोहताज नहीं, बल्कि उसकी जुबान अल्लाह की जुबान, उसका कान अल्लाह का कान, उसकी आंख अल्लाह की आंख। अली जरूरत है इंसानियत की, इसलिए कि अली मोहताजे हिदायत नहीं, अली खुद हादी। चले मैं और आसान करता हूं। खुदा कहता कद जाअकुम मिन अल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन।
मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीजें भेजी, एक नूर, एक किताब मुबीन। ये आयत है कुरान की। खुदा कह रहा मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीजें भेजी हैं, एक नूर भेजा है, एक किताब मुबीन भेजी। अब जाके अभी मजलिस खत्म होने के बाद कुरान का तर्जमा पढ़िएगा। हर एक मुतरज्जम ने जो तर्जमा लिखा उसमें लिखा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ दो चीजें आई, एक नूर और किताब मुबीन। नूर के नीचे तर्जमा नूर ही लिखा और किताब मुबीन के नीचे लिख दिया कुरान। मैं फिर लफ्ज कहने लगा, खुदा कह रहा है मैंने तुम्हारी तरफ दो चीजें भेजी, एक नूर भेजा, एक किताब मुबीन भेजी। तर्जमा करने वालों ने नूर के नीचे तर्जमा नूर, किताब मुबीन के नीचे लिखा कुरान। तो मैं पूछना चाहता हूं आपने नूर का तर्जमा नूर क्यों किया? क्योंकि मानी लफ्ज का जानशीन होता है, लफ्ज खुद नहीं खुलता, मानी अपने लफ्ज को खोलता है। तो जब खुदा ने नूर किया, तर्जमा करने वालों ने नूर किया, मैं मान लेता कि मुसलमानों के स्कॉलर ने इंसाफ किया है। अगर उन्हें नूर के नीचे नूर लिखा था तो किताब मुबीन के नीचे भी किताब मुबीन ही लिखते। नूर के नीचे नूर लिख दिया और किताब मुबीन के नीचे लिख दिया कुरान। तुम्हें किसने बताया है कि किताब से मुराद कुरान है? अगर तुम किताब का तर्जमा कुरान कर सकते हो तो नूर का तर्जमा तुमने नूर क्यों किया? चले, मेरा ख्याल है कि उम्मते इस्लामिया ने फिरका वारियत को खत्म करने के लिए इंसाफ किया है कि इसमें आधी आयत का तर्जमा हम कर लेते हैं। अब कर आपने किताब मुबीन का तर्जमा किया कुरान, हमें कबूल। अब हम तर्जमा करें नूर से मुराद है अली। दलील दूंगा, मैं लॉजिक दूंगा इसी पे। किताब मुबीन से मुराद कुरान किया, हमने कबूल कर लिया। अब हम कर रहे हैं तर्जमा कि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, मैंने तुम्हारी तरफ अली को भेजा और कुरान को भेजा। अगर आप कहेंगे कि नूर से मुराद अली क्यों किया, तो मैं पूछूंगा किताब से मुराद कुरान क्यों किया? तो उलमा किराम कहते हैं कि हमने किताब से मुराद कुरान इसलिए किया कि आयत के पहले हिस्से में खुदा कह रहा मेरी तरफ से आई, मेरी तरफ से आई। तो इसका मतलब जो अल्लाह की तरफ से किताब आए वो आम किताब तो हो नहीं सकती, वो तो कुरान ही होगी। इसका मतलब आप मान के ना जो अल्लाह की तरफ से आए, जो अल्लाह की तरफ से आए, जो अल्लाह की तरफ से आए। तो क्या आपने किताब को अर्श पे जाके लिया था? किताब आपने कहां से थी? कहा कुरान कहता अल्लाह की तरफ से आए। जो अल्लाह की तरफ से आती है वो अल्लाह के घर से आती है। मुझे अल्लाह के घर से दो ही चीजें आती नजर आई है, या कुरान अल्लाह के घर से आया है या तेरा रजब तो अल्लाह। किताब भी मिन जानबे अल्लाह, नूर भी मिन जानबे अल्लाह। हमने तुम्हारी तरफ दो चीजें भेजी, एक नूर यानी कि अली, एक किताब मुबीन यानी कि कुरान। मैं उम्मत मुसलमान से नजफ अशरफ में बैठा हुआ वीडियो कैमरे की मौजूदगी में पूरी दुनिया को यह पैगाम दे रहा हूं, यहां के बैठे हुए जायरीन के तवज्जुह से, कि आप हमें बताएं कि किताब मुबीन से मुराद आपने कुरान लिया, आपने कुरान की किसी आयत को उतरते हुए नहीं देखा, लेकिन आपका ये यकीन है कि अल्लाह की जानिब से ये अल्लाह की तरफ से आई है। ना आपने जिब्रील को उतरते हुए देखा, ना कुरान को नबी के सीने पे नाज़िल होते हुए देखा, ना जिब्रील को कुरान लेके आते हुए देखा, ना लोहे महफूज से उतरते हुए देखा, लेकिन आपने यकीन कर लिया। आपने ना आयत आते देखी, ना सूरत आते देखी, ना कुरान के लफ्ज आते देखे, लेकिन आज भी सारे मुसलमानों का यकीन है कुरान अल्लाह की तरफ से आया है, ये अल्लाह की तरफ से आई है, ये सूरत अल्लाह की तरफ से आई है। आपके पास दलील क्या है? क्योंकि आप तो आंखों देखी ही चीज को मानते हैं। जब आपने कुरान उतरते देखा नहीं, आयतें आती देखी नहीं, जिब्रील को नाज़िल करते हुए देखा नहीं, नबी के सीने पे कुरान उतरते देखा नहीं, आपने माना कैसे? आपके पास एक भी दलील नहीं है कि कुरान अल्लाह की जानिब से आया है। जिसके होने की एक भी दलील नहीं है, उसमें सारे मुसलमानों का ईमान है। और वो अली जिसके लिए दीवार को फटते हुए देखा, दरवाजे को बनते हुए देखा, रसूल को जाते हुए देखा, अली को आते हुए देखा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह।
मुतवज्जे मेरी बात की? जरूरत है बशर की, अली जरूरत है इंसान की, क्योंकि अली मोहताज हिदायत नहीं, अली खुद हादी है। और अली सिर्फ हादी ही नहीं बल्कि अली ऐने हिदायत है। सराते मुस्तकीम पे चलाने वाले का नाम नहीं, अली खुद सराते मुस्तकीम। अली कार्य कुरान का नाम नहीं, अली खुद कुरान है। जो मेरे करीब बैठे हो, ये मेरे आवाज के साथ मिलकर आवाज देना, अली सिर्फ और सिर्फ जन्नत में लेके जाने वाले का नाम नहीं, ऐने जन्नत का नाम। अली मुसलमान का नाम नहीं, अली ऐने इस्लाम है। जरूरत है कि उसके पास अली जैसा हादी और अली जैसा इमाम। अगर इंसानियत फलाह की तरफ जाना चाहती है तो उसे जरूरत है उसके पास अली जैसा इमाम। इंशाअल्लाह कल से ठीक 11:30 बजे मैं आपके सामने जिक्र के लिए हाजिर हो जाया करूंगा। मजलिस 10:30 बजे शुरू हो जाएगी और कल मजलिस के बाद नोहा खानी जनाब मीर असल मीर साहब काजमी बरादरान भी होंगे। नोहा खानी भी मजलिस के बाद होगी। जो इंतजामी थोड़े से कुछ मुश्किलात रह गई हैं वो इंशाअल्लाह कल बेहतर करने की कोशिश की जाएगी कि ये मुसलसल जुलूसों का शोर तो रहेगा ताकि हम अपनी मजलिस के पंडाल के अंदर आवाज को इतना बेहतर कर सके कि मुझे भी यकीन हो कि मेरी आवाज आप तक जा रही है और आपको भी आवाज बगैर रुकावट के आ सके। आज की दाई मजलिस थी, जो कमियां कोताहियां रह गई हैं वो कल की मजलिस में दूर कर ली जाएंगी। आए हम दूर दराज से इसलिए हैं कि यहां पर एक गरीब काफिला उजड़ गया। हम दूर दराज से बहने बेटियां लेके इसलिए आए हैं कि यहां एक मुसाफिर अपनी बहनें लेके आया था, यहां एक गरीब अपनी बेटियां लेके आया था। वो मुसाफिर यहां सो गया, वो बहनें और बेटियां यहां से रोती हुई चली गई। हम इसलिए यहां पे आए हैं, 1400 साल पहले किसी को तन्हा समझ के मारा गया था, किसी को अकेला समझ के मारा गया था। वो जिसे मारा जा रहा था वो कभी दाएं देखता था कभी बाएं देखता था। दाएं बाएं देख के वो रो रो के कह रहा था हल मिन नासिर यंसुर, कोई है जो मेरी नुसरत करे। 1400 साल के बाद हम अपने वतन से निकल पड़े। हमने कहा लब्बैक या हुसैन। हुसैन 1400 साल पहले आपने हमें बुलाया था मौला, तब हम मौजूद नहीं थे। मौला हम तेरी तरफ आ रहे हैं। मुसाफिर पहुंच गए, करबला के ज़ाहिर पहुंच गए। कल मैं पढ़ूंगा हुसैन का करबला में उतरना। आज सुनो हुसैन का नाना के शहर से निकलना। आप ज़ाहिर आए हैं, 10 दिन के लिए आए हैं या 12 दिन के लिए आए हैं। आप आबाद घर छोड़ के आए हैं। किसी की बेटी इंतजार कर रही है तो किसी की बहन, शराई साहब किसी की मां इंतजार कर रही है तो किसी का बाप। मुश्किल होता है किसी बाप का बेटियों से निकलना। मैं इस मजमे में चंद ऐसे चेहरे और यकीनन ऐसे लोग देख रहा हूं जो बेटियां छोड़ के आए। यकीनन बेटी आपको दरवाजे तक छोड़ने आई होगी और आपने बेटी से कहा होगा बेटा थोड़े दिन मुझे बता, मैं करबला से तेरे लिए कुछ लेके आऊं। बेटा मैं तेरे लिए करबला में जाके दुआ करूंगा। बेटी तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने आई है लेकिन बेटी को यकीन है मेरा हुसैन जा रहा है, थोड़े दिनों में वापस आ जाएगा। एक लम्हे बैठ के कहना हुसैन जब तूने मदीना छोड़ा तेरी एक बेटी तेरे घोड़े के साथ साथ चली थी। उस बच्ची को यकीन था बाबा जा रहा है, इसने वापस नहीं आना। सारे रास्ते में बात कहती रही है बाबा जितनी देर तक तेरा घोड़े की गलियों में रहे, अब अपना चेहरा मेरी तरफ कर। एक मर्तबा बेटी तेरा चेहरा
मैं खुद साहिब औलाद हूं, अब साहिब औलाद है। अल्लाह ने आपको 2 या 3 बेटियां दी हो। हर बाप कोशिश करता है कि हर बेटी मेरे लिए एक जैसी हो। बेटों की मोहब्बत में बेटी की मोहब्बत में नहीं, क्योंकि माँ बाप को पता होता है ये हमेशा रहनी नहीं, थोड़े दिनों की मेहमान है, चले जाएगी अपने घर में। कभी भी बेटियों की मोहब्बत में तफरीक नहीं करता। मिसाल देने लगा हूं, अगर ऐसा हो एक बेटी सफर में साथ आ जाए और एक को बाप छोड़ के आए, बिलाल शाह जी वो जिसको छोड़ के आता है ना, वो बार बार इतना जरूर पूछती है, इससे ज्यादा प्यार है मुझसे नहीं, बाबा इसे लेके जा रहे मुझे क्यों नहीं। ये मैंने तुम्हें नफ्सियात समझाई तुम्हारे घर की। अली वक़ास साहब मैं जुमला कहने लगा, जब हुसैन सकीना को लेके चले हैं, बार बार आई है जनाब सुगरा आगे, रो के कहती बाबा सकीना मुझे जा रहा, बाबा क्या मैं तेरी लाडली बेटी नहीं हूं। बाबा इन खामोश हवेली सारे रास्ते में सकीना को नाज से देखती रही, जब तक हुसैन की बेटी सकीना ऊंट पे सवार ना हुई। सुगरा बार बार कहती रही सकीना बड़ी खुशकिस्मत है, बाबा के साथ जा रही है, अकबर के साथ जा रही है, असगर के साथ जा रही है। सुगरा समझती रही सकीना बड़ी खुशकिस्मत है। 10 मुहर्रम की असर आशूर आई, सकीना ने मुंह मदीने की तरफ किया, रो गई सुगरा तू खुशकिस्मत है, तूने बाबा घोड़े से उतरता नहीं देखा, तूने असगर के सीने में अजरुक मिन अल्लाह, अजरुक मिन अल्लाह, अजरुक मिन अल्लाह। तैयारी करो, मैंने फजाइल मुख्तर किया, जितना हो सके हम रो लें, क्योंकि हम आए रोने की नीयत से। मुश्किल होता है किसी शरीफ के लिए वतन छोड़ना, और एक ऐसा वतन छोड़ना जिसमें मां की कब्र हो, जिसमें नाना की कब्र हो। बड़ा मजलूमियत है हुसैन की। जो मेरे मौला हुसैन ने मदीना छोड़ा, दरबारे वलीद में बुलाया गया हुसैन को। हुसैन, यजीद चाहता है कि आप उसकी बैयत कर ले। हुसैन कहते हैं रात की तारीकी में बैयत का मुतालबा क्यों? उससे कह दे मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा। ये कह के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरबार से सीधे खरनी तशरीफ लाए। दरबार से वापसी पे सीधे कब्र रसूल पे गए। कब्र रसूल पे जाके हुसैन बैठ गए। नाना नाना तेरा हुसैन तुझे अलविदा करने आया। नाना, यजीद ने यह समझ लिया कि आपका बेटा कोई नहीं। नाना, उसने ये समझ के शरीयत पे हमला किया कि अगला नबी कोई नहीं आएगा। नाना, वो आपके हलाल को हराम कर रहा था। नाना, मैं हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा। अजब नहीं कि कब्र मुस्तफा से आवाज हुई, हुसैन मदीना छोड़ रहे, हुसैन कहां जाओगे? रो के हुसैन की आवाज आई, अपना शहर बनाऊंगा। हुसैन, शहर आसानी से नहीं बनते। मैंने यसरफ को मदीना किया, मेरे पास खदीजा की दौलत थी, अबू तालिब का रोब था, अली की तलवार थी, ज़हरा की दुआएं थी। हम सब ने यसरफ को मदीना किया। हुसैन रो के कहते नाना मुझे तन्हा समझा है, मेरे पास अब्बास के बाजू हैं, मेरे पास अकबर का जिगर है। जो रो पड़े हो शाबाश, मैं उनके लिए जुमला कहूं, मेरे पास ज़ैनब की चादर है, मेरे पास सकीना के दुर है। नाना, तुम सब ने मिलकर शहर बनाया मदीना। नाना, मैं शहर बनाऊंगा करबला। नाना, मैं हुसैन वादा करता हूं, मैं इतना खूबसूरत शहर बनाऊंगा। नाना, हर शबे जुमा आप 1.25 लाख नबी लेके मेरे शहर ना आए, मुझे हुसैन न कहना। नाना, आपका दीन बचाने के लिए जा रहा हूं,
आवाज आई हुसैन मिशन मुश्किल है तैयारी नाना, 40 दरवाजों को ताला लगाऊंगा। हुसैन अगर दीन फिर भी न बचा, नाना माँ की शक्ल वाली बेटी मदीने की गलियों में रोती छोड़ू। हुसैन अगर दीन फिर भी न बचा, नाना मक्का में जाके बदे एहराम तोड़ दूंगा। हुसैन अगर दीन फिर भी न बचा, नाना मुस्लिम का लाशा देखूंगा। हुसैन अगर दीन फिर भी न बचा, नाना 2 मुहर्रम को नैनवा के सहरा में उतर जाऊंगा। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी न बचा, नाना 4 मुहर्रम को खैमे हटा लूंगा। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी न बचा, नाना 7 मुहर्रम मेरी सकीना प्यासी हो जाएगी। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी न बचा, कब्र मुस्तफा से उठा ज़हरा का लाडला, अपने सर से अमामा उतार के कब्र मुस्तफा की पायती पे रखा। रोक दे नाना तेरा हुसैन वादा करता है 10वीं मुहर्रम का सूरज तलू होगा, मैं अकबर के जिगर से बरछे निकालूंगा, मैं असगर के हलक से तीर निकालूंगा, मैं औनो मोहम्मद के जनाजे उठाऊंगा, मैं कासिम की लाश के टुकड़े चुनूंगा। नाना मेरे घर में एक दिन से 72 जनाजा निकलेगा। आवाज आई हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी न बचा, रोकेगा नाना तेरा हुसैन वादा करता है सर सजदे में रखूंगा मैं, उठाएगा मेरा कातल। नाना तेरी अजानें बचेगी, नाना तेरी नमाज बचेगी, नाना आवाज आई अगर तेरे सर के बाद भी दीन न बचा। हुसैन रोते हुए उठे, अपने दामन को जो वो दे दिया। अब आप आपके दीन को क्या चाहिए? अभी रसूल से आवाज न आई या ज़हर की हवेली एक बीबी के रोने की आवाज बुलंद हुई। आवाज आई हुसैन वापस आ जा, करबला जाने तू, शाम जाने अली की बेटी, शाम जाने तेरी बहन। दिन बड़े थोड़े हैं, रोज रोज सारा मजमून नहीं पढ़ा जाएगा। मैं चाहता हूं मैं आज रवानगी आपको सुना दूं। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कब्र रसूल से विदा किया। जो मदीना जा चुके मेरी ताईद, कब्र मुस्तफा से कितनी दूर है ज़हरा की कब्र? नाना की कब्र से उठ हुसैन ने मां की कब्र को देखा। हुसैन ज़हरा का लाडला बेटा था। अभी हुसैन कब्र रसूल से मां की कब्र पे जाने लगे, कब्र सैयदा से आवाज आई हुसैन तू ना मैं तेरे साथ। हुसैन जंगलों में मां साथ जाएगी। करीम करबला अपने घर आए, दरवाजे को खोलना चाहा, दरवाजा वजनी महसूस हुआ। जब हुसैन ने घर का दरवाजा खोला, मां की शक्ल वाली बहन दरवाजे पे खड़ी थी। भाई की आंखों में आंसू देके बीबी आलिया ने फरमाया हुसैन रोए क्यों? हुसैन रो कहते आलिया वतन छोड़ना है। तो हुसैन इसमें मुश्किल क्या है? हुसैन रो के कहते हैं किसे लेके जाऊं, किसे छोड़ के जाऊं? बीबी देख के कहती मेरा हाथ थाम, मेरे हुजरे में आ। हुजरे में बैठ के बहन और भाई। आलिया ने पूछा हुसैन मुझे बता दीन बचेगा कैसे? मौला हुसैन की आवाज आई आलिया महाज दो है, मैं अकेला हूं। मैं करबला जाऊं शाम फतह नहीं होती, मैं शाम जाऊं करबला फतह नहीं होती। अब मैं जुमला बहनों बेटियों के लिए पढ़ने लगा हूं। बीबी रो के कहती इनमें से मुश्किल महाज कौन सा है? हुसैन की आवाज है शाम बड़ी मुश्किल है। अली की पर्दादार बेटी रो के कहती करबला तू सो जाना, शाम ज़ैनब जाए। हुसैन करबला तू रहना, शाम ज़ैनब जाएगी। आलिया किसे लेके जाना है, किसे छोड़ के जाना है? रो कदी मैं जन्नत और दोज़ख तकसीम करने वाले की बेटी हूं, फौज तकसीम करते हैं। ऐसे कर अकबर तू रख ले, कुबरा मुझे दे दे। असगर तू रख ले, सकीना मुझे दे दे। अब्बास तू रख ले, रुकैया मुझे दे दे। कासम तू रख ले, फरवा मुझे दे दे। रोते रोते अली की बेटी ने रो के कहा एक एहसान कर ले, अगर हो सके एक सजाद मुझे दे देना, मैं इमामत बचा के आऊंगी। शाम की गलियों में तेरी याद आए, मैं तेरे बेटे का चेहरा देखूं। करीम करबला की आवाज आई ज़ैनब तूने सारी मुश्किलें खत्म कर दी, एक मुश्किल और है। रो के आवाज आई हुसैन वो कौन सी मुश्किल? अब इस जुमले पे जो नहीं रो सका वो हाय करना। हुसैन रोक दे ज़ैनब अब्बास को कौन बताएगा?
अब जो मातमी नौजवान बैठो मातम की तैयारी करना, जब कहना अब्बास को कौन बताएगा, अली की बेटी देखेगा थी अब्बास जाने, ज़ैनब जाने, अब्बास जाने, अली की बेटी जाने। बीबी रोक दी अम्मा फिजा जिया का ज़ादी, मेरे अब्बास को मेरे दरवाजे पे ला। अली का शेर आलिया के दरवाजे पे आया, बीबी की आवाज आई, अब्बास पहली और आखिरी बार कह रही हो, हुसैन कहता जाए वो करता जा, जो हुसैन कहता जाए वो करता जाए। करीम करबला सहन में आए, रसूल के सहन में कुर्सी लगी, कुर्सी पे मुस्तफा बन के हुसैन बैठ गए, जमीन पर अली बन के अब्बास बैठ गए। हुसैन ने मर्दों के नाम लिखवा दिए, बनी हाशिम के मर्दों की फहरिस्त मुकम्मल हुई। अब्बास के चेहरे पे जलाल था, अब्बास समझ रहे थे जंग करने जा रहे हैं। अब्बास अपने दिल में सोच रहे थे अब लूंगा मैं सफीन का बदला, अब लूंगा मैं बतूल के दरवाजे के जलने का बदला। अब्बास एक एक हाशमी का नाम लिख रहे थे, अब्बास के शागिर्दों के नाम मुकम्मल हुए, अली के बेटों के नाम मुकम्मल हुए, गाजी के भाइयों के नाम मुकम्मल हुए, हुसैन के बच्चों के नाम मुकम्मल हुए। हुसैन ने कहा अब्बास मर्दों की तादाद मुकम्मल हो गई। अब्बास जल्दी से उठे, रोके का मौला मुझे दरवाजों पे जाके बताने दो, जिस जिस हाशमी का नाम लिखा उसे बताओ कि अपने जंग का सामान ले, अपनी सवारी तैयार कर, हमें हुसैन के साथ वतन छोड़ना है। मौला हुसैन ने जाते हुए अब्बास का हाथ थामा, थाम के अब्बास को वापस बुलाया, बुला के कहा अब्बास बैठ जा, अभी फरिश्त का दूसरा हिस्सा बाकी है। अब्बास कहते मौला जिन मर्दों ने जाना था उनके नाम लिख लिए, अब तो बनी हाशिम की हवेली में कोई मर्द नहीं बचा। हुसैन की आवाज आई अब्बास लिख ज़ैनब बिन्ते अली, ज़ैनब बिन्ते अल्लाह। जब मैं कैसे सुना है मैं कब्र अली के सामने अली की बेटियों का मदीने से निकलना, हुसैन का लिख ज़ैनब बिन्ते अली। ज़ैनब का नाम आना था, अब्बास के हाथ से कलम गिरा, रोके की बेटी दीने से बाहर। आवाज आई मेरी ज़ैनब की चादर ने नाना का दीन बचाना है। अब्बास रोके मेरी जिंदगी में आलिया बाहर न जाए। बीबी ज़ैनब की आवाज आई अब्बास कह रहा है वो लिख, अब्बास लिखा ज़ैनब बिन्ते अली, हुसैन आवाज लिख कलसूम बिन्ते अली, लिख सकीना बिन्ते, एक एक नाम लिखते हुए अब्बास की रुकैया का नाम आया। अब्बास ने हाथ जोड़े, रोके मौला अली की बेटियां क्यों जा रही हैं? फरमाए इनकी चादरों ने नाने का दीन बचाना है। अब्बास ने दोनों हाथ हुसैन के कदमों पे रखे, रोके अगर मेरी रुकैया की चादर से आपके नाना का दीन बचे, रुकैया को साथ ले जा, ज़ैनब मदीने रहे। मौला आप जहां कहेंगे मेरी बहन खुतबे दे। अब यहां मैं एक रिवायत पढ़ने लगा हूं जो मैं बहुत कम मिंबर से सुना था। अब्दुल्ला इब्ने सना मदीने का रहने वाला, कानों से बहरा था। किताबें कहती इतना बहरा था ये बादलों की गरज की आवाज भी नहीं सुन सकता था। 28 रजब को ये चीखता हुआ उठा, इसने अपनी जौजा को इशारा किया। इसकी जौजा ने कहा क्या हुआ? कहने लगा मैं बादलों के गरजने की आवाज नहीं सुन सकता, मुद्दतों से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही। ये कौन बीबियां हैं जो मदीने की गलियों में रो रही हैं? अब्दुल्ला की जौजा की आवाज आई हुसैन वतन छोड़ रहे हैं। अब्दुल्ला कहता क्यों जा रहे हैं? हुसैन का यजीद खलीफा बन गया है, उसने हुसैन से बैयत का मुतालबा किया। अब्दुल्ला कहता मुझे जल्दी कर, मुझे मोहल्ला बनी हाशिम लेके जा। अब यहां से अब्दुल्ला की रवायत शुरू होती है। वो कहते जब मैं मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंचा, ऊंट सैयदों के दरवाजे पे आ चुके थे, ऊंटों पे सामान बार किया जा रहा था। अब्दुल्ला कहता है मैं खड़ा देख रहा था, या अचानक एक ऐसी मस्तूर पर्दे में लिपटी घर से बाहर आई जिसका हाथ एक 13 साल के बच्चे ने थामा हुआ था। अब्दुल्ला कहता मैंने इशारा करके एक शख्स से पूछा ये कौन है? उसकी आवाज आई ये हसन का बेटा है जो हसन की जौजा को लेके जा रहा है।
थोड़ी देर के बाद एक और जवान के हाथ में एक मस्तूर का हाथ, मस्तूर पर्दे में लिपटी हुई, उसने आके उस मस्तूर को उमारी में बिठाया। अब्दुल्ला कहता मैंने पूछा ये कौन है? फरमाया हुसैन का बेटा अली अकबर है, जो अपनी माँ को लेके सवारी पे बैठ रहा है। अब्दुल्ला कहता मदीने के लोग रोते रहे और अली की बेटियां ऊंटों पे बैठती रही। अब्दुल्ला कहता मैं देख रहा था हुसैन ऊंटों के गिर्द घोड़े पे बैठे चक्कर लगा रहे थे, या अचानक ज़हरा की हवेली का दरवाजा खुला, कोई ऐसी मस्तूर घर से बाहर आई है। हुसैन ने घोड़े की जीन छोड़ दी है, अब्बास दौड़ते हुए गए हैं, अली अकबर जमीन पे बैठ गए हैं, कासम ने अपने हाथ आगे कर दिए हैं। ऐसी जलालत है कि बनी हाशिम के मर्दों ने उस बीबी के गिर्द घेरा बांध लिया है। अब्दुल्ला कहता मैंने पूछा ये कौन है? आवाज आई ये अली की बेटी ज़ैनब है, जो घर से बाहर आ रही है। बीबी ज़ैनब का घर से बाहर आना था। मैं तुम्हें अली की बेटी का वतन छोड़ना सुनाने लगाओ। बीबी का घर से बाहर आना था। शहजादी चलती चलती अपनी सवारी के करीब आई, बीबी का सवारी के करीब आना था। जनाबे कासम ने दोनों हाथ आगे किए, बिस्मिल्लाह आप फूफी मैं सवार करवाओ। आवाज आई कासम अल्लाह तेरे सेहरे सलामत रखे, लेकिन तूने सवार नहीं करवाना। कासम हटा, अली अकबर आगे बढ़े, रोके फरमाया अम्मा आज बेटा बन के अकबर सवार करवाए। फरमाए अकबर आज तूने भी सवार नहीं करवाना। ओनो मोहम्मद दौड़ के आगे आए, आवाज आई अम्मा है तो हम अकबर का सदका, अगर आप कहें तो हम सवार करवाएं। फरमाए ओनो मोहम्मद तुमने भी सवार नहीं करवाना। हुसैन चलते चलते कदमों से आए, आवाज आई ज़ैनब कहीं मेरा इंतजार तो नहीं कर रही, चल आ मैं तुझे सवार कराऊं। बीबी ज़ैनब ने हुसैन का चेहरा देखा, रो आज वो सवार करवाए जिसने शाम के बाजारों में मुझे ऊंट से उतरते हुए देखना है। इतना जुमला कहना था, बनी हाशिम ने हल्के को तोड़ा, साद कदम चलाते हुए रोते हुए आगे आए। आवाज आई बिस्मिल्लाह आ तुझे सज्जाद सवार। आखिरी जुमला पढ़ने लगा हूं, आ बीबी आ आलिया, आली की लाडली बेटी, आ मेरी शहजादी, तुझे तेरा बेटा सज्जाद सवार कर। अब जिस सज्जाद ने, मैं मौला अली के सामने ये जुमला पढ़ते हुए डर रहा हूं, लेकिन ये मुसाहिब का आखिरी जुमला है, जिस सज्जाद ने मदीने में बनी हाशिम के पहरे में गुंबदे रसूल के साए में थोड़ी दूर ज़हरा की कब्र से गाजी और हुसैन के पहरे में अली की बेटी को इतनी इज्जत से पर्दे वाली नूरी अमारी पे सवार कराया था, पूरी दुनिया से आया जाहिर मुझे नजफ में बैठ के पूछे कि तुझे कब्र अली की कसम है, बता जिसने इतनी इज्जत से सवार करवाया था, क्या शाम में इतनी इज्जत से उतरते हुए देखा था? अब मैंने सवार करवाने का मंजर पढ़ा, जिगर पे हाथ रख मैं तुझे शाम का मंजर दिखाऊं। शाम में बदमाशों की भीड़ बढ़ी, लोगों ने तबल बजाने शुरू किए, हाथों में शराब था, अली की बेटी के हाथ बदे हुए। बीबी ने बाजार का माहौल देखा, अली की बेटी ऊंट से ऐसी जैसे अब्बास उतरा था, रो की आवाज आई सज्जाद अब मुझे बैठ के चलता दे, जैसे अकबर की लाश पे हुसैन आए। मातम हुसैन